आइए जानते हैं, हिंदू धर्म में कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो उसमें गंगाजल को बहुत पवित्र मान करके गंगाजल को यूज करते हैं। इसका रहस्य जानने के लिए वीडियो में आप लोग बने रहें। गंगाजल की पवित्रता और सभी पापों को धोने की क्षमता एक ऐसी मान्यता है कि जिसकी जड़ें और उल्लेख प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों में मिलते हैं। हिंदू धर्मों के ग्रंथों के अनुसार गंगा नदी भागीरथी के प्रयासों और प्रार्थनाओं के माध्यम से स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरी, जो चाहते थे कि वह भूमि और उनके पूर्वजों की राख को शुद्ध करने के लिए नीचे आए। यह कहानी इस बात की एक झलक की गंगाजल का सम्मान क्यों किया जाता है, इसे दिव्य उत्पत्ति क्यों कहा जाता है और इसमें नीचे के पाठ्यक्रम को बदलने की पवित्रता क्यों होती है। गंगाजल का भी सम्मान किया जाता है क्योंकि इस नदी को दैविक और माँ का दर्जा दिया जाता है। माँ गंगा जैसा कि कई लोग उन्हें पुकारते हैं, शुद्ध पवित्र है और उनके कई आध्यात्मिक लाभ है। माँ गंगा को शुद्धि और क्षमा की देवी माना जाता है। पवित्र गंगा में स्नान करने या अपने घर के आसपास गंगाजल छिड़कने से पाप धुल जाते हैं और आसपास का वातावरण शुद्ध हो जाता है। हिंदुओं का मान्यता है कि गंगाजल का मात्र स्पर्श ही व्यक्ति के पापों को धो सकता है और उसे जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिला सकता है। वास्तव में जन्म समारोह, विवाह और मृत्यु संस्कार जैसे कई महत्वपूर्ण अनुष्ठानों में शुद्धि के लिए गंगाजल का उपयोग किया जाता है। माँ गंगा के आध्यात्मिक महत्व और इससे जुड़ी किंवदंतियों की अलावा वे जीवनदायिनी भी है, जो कई लोगों के जीवन और आजीवन को बनाए रखती है। जब वे हरिश्चंद्र ऋषि बनारस और अन्य राज्यों में बहती है तो वे अपने साथ बुनियादी मानव जीविका जल या पानी का स्रोत लेकर आती है। समय के साथ कई लोगों ने गंगा तट का गंगा के किनारे को ध्यान और योग के लिए बदल दिया जाता है। गंगा नदी के पास ध्यान करना, जहां वातावरण शुद्ध और शांत होता है और लहरों की आवाज पल की सुंदरता को बढ़ाती है, कई लोगों के लिए बहुत फायदेमंद साबित हुआ है। धार्मिक और सांस्कृतिक कारणों के परे हिंदू गंगाजल का सम्मान क्यों करते हैं, इसके पीछे का एक पर्यावरण कारण है कि जिसकी वजह से अन्य धर्मों के लोग भी इसका सम्मान करते हैं। गंगा नदी के विशेष गुणों को समझने के लिए जल की गुणात्मक और तत्क्षणिक का आकलन शीर्ष वाले एक अध्यात्म के अनुसार एक पाया गया है। जीवाश्म विद्युत के भीतर गंगा नदी के पानी और तलछट दोनों के नमूनों में औषधारी, रोगजनक और गैर गौरजान बैक्टीरिया और तुलना से अधिक रोगजनक बैक्टीरिया का पता नहीं। बैक्टीरिया यूफेज में भी इसी तरह की प्रवृत्ति देखी गई है। बिजनौर से वाराणसी तक के पानी और तलछट के नमूनों में सबसे अधिक संख्या में बैक्टीरिया का पता चला। गंगाजल जल एक अद्वितीय परिस्थिति तंत्र को बनाए रखने में मदद करता है और विविध वनस्पति और जीवों का पोषण करता है। प्रदूषण की चुनौती में के वास्तविक नदी की पवित्रता में विश्वास ने इसके संरक्षण और जीर्णोद्धार के लिए आंदोलन को प्रेरित किया है। गंगाजल जीवन, पवित्रता, पापों को धोने और आध्यात्मिक का प्रतीक है। बनारस के घाटों पर गंगा आरती से लेकर पूजा से पहले घर पर गंगाजल छिड़कने तक इसका सम्मान कोई सीमा नहीं रखता। नवजात शिशु को गंगाजल से नहलाने सुनिश्चित करने से लेकर एक सुनिश्चित करना कि मृतक के मुंह में गंगाजल की
कुछ बूंदे को दिया हुआ उसे पुनर्जन्म के चक्र से बदल देती है, मदद करती है। हमने इसे अपने जीवन के सभी पहलुओं में शामिल किया है, खासकर आध्यात्मिक पहलुओं में इसकी। अगली बार जब आप बनारस या हरिद्वार में हो तो आध्यात्मिक मुक्ति की ओर पढ़ने, लिखने, गंगाजल में डुबकी लगाने सुनिश्चित करें, लेकिन यह भी याद रखें कि गंगाजल में केवल वही पाप धुलते हैं जो गलती से किए गए हों।